काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को। भाईजान बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सुन ले, ये सिर्फ 4 मिसरे। काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। और 1400 साल हो गए तारीख उठा के देख, कोई घटा सका न मोहम्मद की शान को। मैंने बड़ा लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। कुछ लोग इधर बाग़ फ़िदक पर हैं परेशान, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। ज़हरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, गर्दन को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। और आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। 1400 साल हो गए तारीख उठा के देख, 1400 साल हो गए तारीख उठा के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। पढ़ा था कि फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुस्तहिद मारेंगे असहाब वली मारेंगे, जो भी करता है सहाबा पे तबर्राबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। अब शायर कहता है कि अजायब का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। और किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। दादा मियाँ आपको मैं शेर सुना रहा हूँ, आप बैठकर वहीं से दुआ दे दीजिए, अल्लाह का फजल व एहसान है। जरा हाथों को उठाकर एक मरतबा और कह लें, या अली। मैंने पढ़ा अजायबात का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। और अली की शान में कोई मुबालगा मत कर, मुबालगे से ये गौहर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों का क्या कहना, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। और ज़बां दराज है मालिक के रिश्तेदारों पर, मुझे अली का वो नौकर समझ नहीं आता। और अगर सहाबा रिवायत न करके जाते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत ना करके जाते हमें, जरा एक मर्तबा और हाथों को बुलंद करके कह लेना, या अली। अगर सहाबा रिवायत ना करके जाते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। और अजब जमाना है तहसीन सच बताने पर, किसी अजब जमाना है तहसीन सच बताने पर, किधर से आता है पत्थर समझ नहीं आता। आका तुम्हारी याद से जो दूर हो गए, चेहरे उन्हीं के नूर से बेनूर हो गए। और तौहीद चेहरे उन्हीं के नूर से बेनूर हो गए। और कुर्बान हो गए जो शहीदी के नाम पर, वो लोग कायनात में मशहूर हो गए। कुर्बान हो गए जो शहीदी के नाम पर, कुर्बान हो। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। हरफे दुआ कभी मेरा टाला नहीं गया, इतना दिया नबी ने संभाला नहीं गया, इतना दिया नबी ने संभाला नहीं गया। दुनिया का कोई ऐसा जजीरा बताइए, इस्लाम का जहां पे उजाला नहीं गया। दुनिया का कोई ऐसा जजीरा बताइए, इस्लाम का जहां पे उजाला नहीं गया। और ख्वाजा अकेले करते हैं भारत की परवरिश, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं गया। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। जब वो शख्स खुद बाप बनता है तो कहता है कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते।
میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ حضور کی نعت کی محفل ہے. ماشاءاللہ. بخشش کا یقیناً ہے سامان مدینے میں, بخشش کا یقیناً ہے سامان مدینے میں, تفسیر ہے کعبے میں قرآن مدینے میں. یا رب تیرے بندوں کی بس اتنی تمنا ہے, ایک بار گزر جائے رمضان مدینے میں. یا رب تیرے بندوں کی بس اتنی تمنا ہے, ایک بار گزر جائے رمضان مدینے میں. جاپان مجھ کو روس نہ چائنا پسند ہے, شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے. شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے, اور خوشبو گلاب عطر کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے. خوشبو گلاب عطر کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے. جو مصطفیٰ کی محبت سمجھ نہیں پائے اور تمنا کرتے ہیں کیسے وہ لوگ جنت کی, جو ماں کے قدموں کی جنت سمجھ نہیں پائے. تمنا کرتے ہیں کیسے وہ لوگ جنت کی, جو ماں کے قدموں کی جنت سمجھ نہیں پائے. شاعر نے کہا کہ رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. ابھی میں نے کہیں اس شعر کو پڑھا نہیں ہے, پہلی مرتبہ آپ کے درمیان پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے, بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے. علامہ صدام حشمتی صاحب قبلہ خطیب ہندوستان وعیز حق بیان حضرت علامہ اعظم خان صاحب قبلہ کے قدم کی برکتیں اپنے حصے میں لے کر مصرع مکمل کرتا ہے نور محمد واحدی. ملاحظہ فرمائیے, شاعر نے کہا کہ رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے, بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے, اور ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت الفردوس.